संक्रांति टीका चल रहा था दूसरे श्लोक का। जिस प्रकार से सृष्टि के आरंभ काल में महदादि प्रकृति सृष्टि से उत्पन्न होते हैं, वह उस समय भी इसका जन्म नहीं होता ब्रह्मज्ञानी का। तथा ठीक उसी प्रकार से प्रलय, प्रलय मने महाप्रलय, महाप्रलय हिरण्यगर्भ नाशे पे, महाप्रलय जब हिरण्यगर्भ का पूर्ण आयु खत्म हो जाए, 100 साल उसकी पूरी हो जाए, न वेचंती न नेशंती, यह ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हो गया अतः उस समय भी इसका नाश नहीं होता। परम सूक्ष्म ब्रह्म भावम गतानाम, जब परम सूक्ष्म ब्रह्म भाव है उसका प्राप्त हुए, तेषाम प्रलय क्रिया अविषयत्वात्, वे लोग प्रलय क्रिया का विषय ही नहीं होते। न किंचित चलनम अस्तित्यर्थ, किंचित अपि क्रिया है ही नहीं, इसलिए जन्म से नाश पर्यंत षड भाव क्रियाओं से वह रहित है। ननु ब्रह्म भाव प्राप्तानाम मुक्तानाम ब्रह्मविदाम अयम अप्राप्त प्रतिषेध क्रियते, फिर तो हमने अप्राप्त प्रतिषेध कर दिया, इनका जन्म मरण होना ही नहीं है तो नहीं होता करने की क्या जरूरत है। ब्रह्म भाव को प्राप्त जो मुक्त है, वे जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं उनके लिए अप्राप्त प्रतिषेध मानना होगा। सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति चेति, ऐसी शंका मत करो। फिर प्राप्त है क्या? हाँ, क्योंकि जो अन्य मतावलंबी लोग क्या मानते हैं, मुक्ति विष्णुलोक को प्राप्त होना, कैलाश लोक को प्राप्त हो जाना, उसको मुक्ति मानते हैं। लेकिन वे सब लोग नष्ट हो जाएंगे ना, ब्रह्मा जी की आयु खत्म होने पर महाप्रलय में उस लोग को प्राप्त होने वाले लोग की भी नष्ट हो जाएंगे। वह शंका को दूर करने के लिए कहा जा रहा है, शिव विष्णु आदि लोकेशु सारूप्यादि मुक्तिम गतानाम महासृष्टौ सृष्टिर महाप्रलय प्रलयश्च संभवती। जो शिवलोक है, विष्णुलोक है, गोलोक है, साकेत लोक, अलग अलग नामों से अनेकों लोक माना गया अलग अलग संप्रदाय वालों के द्वारा, और वहां जाकर वो लोग जो सारूप्यादि मुक्तियां प्राप्त करते हैं, उन मुक्ति को प्राप्त हुए लोग महासृष्टि काल में पुनः उनकी सृष्टि होगी और महाप्रलय काल में उनका प्रलय अवश्य होता है। तद्दत् ब्रह्मभाव गतानाम अपि जन्मादि स्याद् इति पंडितानाम अपि संशय, तद्दत् ब्रह्मभाव को प्राप्त हुए भी कहा जन्मादि होगा, ऐसे कुछ पंडितों में ही संशय है। तन निवृत्त्यर्थम, उसकी निवृत्ति के लिए मुक्षुणाम निर्विचिकित्सतया विधेय मुक्त प्रवृत्त्यर्थम च इदम उच्यते, और मुमुक्ष लोग संशय रहित होकर विधेय मुक्ति के लिए प्रवृत्त होवे, इसके लिए वचन कहना आवश्यक हुआ। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति चेति। ब्रह्मित व्यतिरिक्ता नाम मुक्ता नाम अपि, ब्रह्मित व्यतिरिक्त अन्य जितने प्रकार की मुक्तियां मानी गई है, वो जो मुक्त लोग हैं वे लोग जन्मादि संभव है, उनका जन्मादि संभव है। इदमेव वचनम प्रमाणम, इस बात में यह वचन ही प्रमाण है। वीत हव्य जय विजय आद्यश्च प्रमाणम, इस पौराणिक कथाओं में वीत हव्य नाम के राजा का कहानी है। जय और विजय कहाँ थे? ये विष्णु लोक में थे, है ना। विष्णु लोक में द्वारपाल थे, विष्णु भगवान के भवन का विशेष भवन, उसके द्वारपाल थे। विशिष्ट दर्जा वाले हुए कि नहीं हुए? जैसे प्रधानमंत्री घर के जो है द्वारपाल होता है, उसको एसपी जी, स्पेशल पुलिस गार्ड नहीं, यहाँ के जैसे पुलिस पेदे जैसे थोड़े है वो, इनके कई गुना तनख्वाह होता है, उनका विशेष है वो। तो इसीलिए जैसे यहाँ विशेष देखे जाते हैं वहाँ भी वो विशेष है। उनको भी सनत कुमार आदि को रोक का नतीजा उनके छाप लग गया, वो यहाँ आगे राक्षस बन गए। ये विश्लोक प्राप्त करके तार्श मुक्ति सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त करे, सालोक्य सारूप्य सायुज्य आदि मुक्तियां पाकर क्या फायदा हुआ? उसको भी अभिशाप से नीचे आना पड़ता है। और ऐसे राक्षस हो जाते, इसके लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है उन्हें मारने के लिए। ऐसे भी मरते नहीं वो दुष्ट।
इसीलिए ये सब प्रमाण से स्पष्ट होता है, इन लोगों को प्राप्त करके वहाँ विशिष्ट पदार्थ को प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं है। तादृश मुक्ति कहने के लिए मुक्ति है, वास्तव मुक्ति ही नहीं है वो। टिप्पण अत्र साधर्म्यम अभेद तात्पर्यम, यहाँ जो शुक्ल साधर्म्यम आगता का है वह तात्पर्य उसका समान धर्मता में नहीं समझना, किंतु अभेद में उसका तात्पर्य समझना। न तो समान धर्मता बोधयति वैशेषिकणाम मत इव प्रकरणात्, वैशेषिक मत में जैसा है वैसे यहाँ नहीं है। उनका मानना है द्रव्यादि सप्त पदार्थों का साधर्म्य और वैधर्म का ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है। उनका पहला सूत्र में एक कहा है, साधर्म्य वैधर्म विज्ञानात् कैवल्यम, स्पष्ट है उनके। वैसा हमारे यहाँ साधर्म वैधर्म की बात, सप्त पदार्थों की परस्पर साधर्म वैधर्म्य ये बात यहाँ नहीं है, इसलिए स्पष्ट कर दिया। यहाँ साधर्म से भ्रम न होवे, कहा गया अभेद में इसका तात्पर्य है, अन्य समान धर्मता में नहीं समझो। अनेक है ही नहीं तो समान धर्म तो कहाँ देखेंगे आप? एक में अद्वितीय में इसके समान धर्म ये भी है, उसके समान धर्म वो भी है, कैसे बोलेंगे? अनेक होगा तब ना घटेगा। वो लोग 7 पदार्थ मान लिए इसलिए उनमें समान धर्म ढूंढ रहे, और क्या उनसे वैधर्म ही है? साधर्म में वैधर्म के विचार अनेक में हो सकता है, क्योंकि साधर्म का अर्थ हमने बता दिया था सादृश्यता के आधार पर होता है, और सादृश्यता होता ही भेद घटित, तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो ध्रुवत्तम सादृश्यत्तम, ये नियम है, सादृश्य का लक्षण है, वह भेद घटित होता है। अतएव उत्तम उत्तरार्धे, इसलिए उत्तरार्ध यही बात स्पष्ट करते हुए कह दिया नोपजयंते न वेतिंति चैति। तथा च श्रुति, श्रुति भी कहती है यह एवं वेद अहम ब्रह्मास्मिति सहिदम सर्वम भवति, बृहदारण्यक के 4:10 में यह जान लिया, अनुभव कर लिया अहम ब्रह्मास्मि, वह सब हो जाता है। इदम सर्वम भवति, सर्वस्य वशे सर्वस्यईशान सर्वस्याधिपति, श्वेताश्वर परिषद में कहता है। स न साधुना कर्मणा भूयान नो एव असाधुना कणियान, बृहदारण्यक में 4:4-22। वह साधु कर्म से पुण्य के बल पे बढ़ता नहीं है, और पाप यदि हो जाए शरीर से उसके उसे कुछ उसके घाटा नहीं होता, घटता नहीं है। नो भूयान न कणियान भवति, अर्थात पुण्य पाप से अस्पृष्ट होता नहीं, पुण्य पापे स्पृशतः अशरीरम वा वसंतम, छांदोग्य परिषद में आया अशरीरम वा वसंतम नहीं पुण्य पुण्य स्पृशतः, पुण्य और पाप का स्पर्श उसको हो ही नहीं सकता है जो अशरीर भाव आत्मभाव को प्राप्त कर लिया है। एवं प्रकारेण श्लोकद्वयेन वक्ष्यमाण ज्ञान स्तुत्य, इस प्रकार से श्लोकद्वय के द्वारा आगे कहे जाने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी स्तुति करके तज्ज्ञानम उपक्रमते है, उस ज्ञान को उपक्रम करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, साक्षात ब्रह्म ज्ञान नहीं है। गुणों का कथन के द्वारा ब्रह्म बोध कराना है। ये गुणों के कथन के ब्रह्म बोध कैसे होगा? अतद के व्यावृत्ति, कई बार बता, अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, श्रुति भी हमेशा अतत का व्यावृत्ति करके ही ब्रह्म का बोध कराता है। ये गुण है पहचान लो, और ये ब्रह्म नहीं है, इसे इनके जाल में मुझे नहीं पढ़ना। ये विवेक के बिना आपको ब्रह्म की ओर जा ही नहीं सकते। इसे गुण ज्ञान प्रतिबंधक निवारण में उपयोगी है, नहीं तो प्रतिबंधक क्या यही मालूम नहीं रहेगा। बहुत पहले दृष्टांत दे चुके हैं, अपथ्य का ज्ञान नहीं हो, केवल पथ्य ज्ञान रख के लेके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं होगा। दवाएं खाते रहो, पथ्याहार खाते रहो, और बीच में अज्ञान वशात अपथ्याहार भी खाते रहोगे, दवाई कोई लाभ नहीं देगा। एक ऐसे महिला को हमारे एक आते डॉक्टर साहब को दवाई दी है, उन्होंने कहा कि भाई इमली नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार से भी नहीं। और 1 महीने की दवाई खा के आई होगा कि कोई असर नहीं किया।
और नाड़ी देखते हैं, उनके अंदर एक दिव्य दृष्टि है, भगवत कृपा है। तो उन्होंने देखा कि आपने तो इमली खाया है। अरे वो ऐसा था, एक दिन हम किसी के शादियाँ गए थे, वो थोड़ा सा इमली का चटनी खाया। उन्होंने कहा थोड़ा सा जहर भी खा लेते साथ में, काम हो जाता, न मर्ज न मरीज को दोनों कार्य खत्म। अरे थोड़ा सा भी बहुत काम कर गया वो, महीने भर की दवाई को वो खत्म कर दिया सर। इसे थोड़ा सा भी गुण संग करोगे वो बंधन ही में डालेगा, मुक्ति का प्रतिबंधक है। कारणम गुण संगोस्य कान संसद योनि जन्म सो, पूर्व में कह चुके हैं। इसे गुणों को जानूंगा नहीं, मेरा गुण के साथ संग हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा आपको? इसे गुण संग ही जन्म के प्रति कारण है। अतः गुण संग न हो, गुण असंग हो, उसके लिए आप गुणों को जानना जरूरी है। इसको अपथ्य ज्ञान के सदृश दृष्टांत देकर समझाया। अतएव यहां से शुरू करेंगे। अब वो गुण की सारी कथा बताएंगे, कैसे होते हैं, कैसे कैसे और अपनी लीला रचते हैं, कैसे आपको जाल में डालते हैं, वो सारी बात आप समझ लेंगे तो जाल से बच सकते हो। और तोता ऐसे केवल रटे रहोगे तो जाल से तो बचोगे नहीं, जाल उल्टा फंसोगे। तो बताया था ना, भैली आएगा, जाल बिछाएगा, रटे रहो। रटने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, बल्कि बचना पड़ेगा। इसलिए 17वां अध्याय, 14वां अध्याय, इन सबको कंठस्थ करने से कोई फायदा नहीं है। कंठस्थ करो, जरूरी है वो भी, ताकि याद रहे हर चीज, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना है। उसके लिए आरंभ कर रहे। देखिए, क्षेत्र क्षेत्र संयोग ईदृशो भूत कारण मित्याह। क्षेत्र क्षेत्र का जो संयोग है, इस प्रकार का जो संयोग है, वही भूतों का कारण है। किस प्रकार का? वो प्रकार को श्लोक में बताया जाएगा। संक्रांति अवतरण का में कहते हैं, एवं गुण तत्कार्य ज्ञान समुत्पन्न ज्ञान से रक्षा हेतुत्वेन। गुण तत्कार्य ज्ञान, उस समुत्पन्न जो ज्ञान, ये सब आपको उसे रक्षा करने के प्रति कारण है। गुणातिक्रमण उपायत्वेन, गुणातिक्रमण उपायत्वेन, गुण के अतिक्रमण का उपाय यही है। विदेह मुक्ति कारणत्व प्रतिपाद्य, यह विदेह मुक्ति इस प्रकार से कारण है, इस बात को प्रतिपादन कर चुके हैं। प्रकृति गुणानांच मच्छक्ति सामर्थ्या देव स्वकार निर्वाह क्षमत्व न तो श्रुति सूचित। और वह प्रकृति और सी गुणों का द्वारा अपना कार्य करने की जो क्षमता आई है, कार्य निर्वाह करने की क्षमता कहां से आ गई? उस जड़ में मच्छक्ति सामर्थ्या देवा, मेरे ही शक्ति सामर्थ्य से मैं ही उनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हूं, तो वह अपना नाश नाचते हैं। नेता के इशारे से उनके पालतू गुंडे नाचते हैं। वैसे ये सब प्रकृति पूरे परमात्मा के पाले हुए माया शक्ति है, वह अपने कार्य कर बैठते हैं। वो ईक्षण कर बैठता है, एक बहुत श्याम प्रजा है, बाद में अपने प्रकृति अपना चालू कर देती है काम। ईक्षण किसने करा? प्रकृति थोड़ी करती है। वही क्षण ही वास्तव में जन्म है, वही गर्भाधान है। यहां पर जो अगले श्लोक में, अभी श्लोक में बता रहे हैं, मच्छक्ति सामर्थ्या देव स्व का निर्वाह क्षमत्व न तो स्वतः इति सूचयितुं प्रकृते है स्वशक्ति संबंधवत्तम सर्वभूत उत्पादकत्वंच प्रतिपादे। प्रकृति में स्वशक्ति का संबंध और सकल भूतों के उत्पादकत्व, ये दोनों बात इस श्लोक में प्रतिपादन कर रहे हैं। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत,
मम योनिर महद ब्रह्मा। महच्चासो ब्रह्म चैति महति ब्रह्मणि योनौ गर्भम हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजम अहम धारयामि दधामि। मेरा मम मने मेरा स्वभूता, मदिया योनि, योनि मने माया, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वही क्या है? सर्वभूत सर्वकार्येभ्यो महत्वात् भरणाच्च स्विकारणम महत् ब्रह्म इति। सकल कार्यों का महत्व की अपेक्षा से महत् परिमाण वाला है, व्यापक है, सब कार्यों की अपेक्षा से वह महत् है। और बृंगणात् भरणात् ब्रह्म, बृंगणात् भरणात् ब्रह्म कहेंगे। महत्तर महत्तद भरणत्वाच्च, ऐसे जो पाठ है भाष्य में वो गलत है, हम टिप्पणी में स्पष्ट करेंगे। वो प्राम लेखक कृत प्रमाद है। भरण भ्री धातु से होता है और ब्रह्म शब्द तो भ्री धातु से बनता नहीं। मद ब्रह्म बोल रहे और ब्रह्म का अर्थ भरणात् कैसे कर दिया? भाष्यकार तो ऐसे कर नहीं सकते। और अन्यत्र भाष्यकार जहां जहां भी ब्रह्म शब्द है उसकी व्युत्पत्ति क्या किया? बृंगणात् बृहत्वाद्वा, बृंगणात् बृहत्वाद्वा, ये व्याख्या करते हैं। इसलिए यहां लेखक के प्रमाद कृत्य भरणात् आ गया है। होना चाहिए महत्वात् बृंगणत्वात् बृहत्वाद्वा ब्रह्म। अपने अपने जितने भी कार्य हैं स्विकाराणाम अपेक्षा महत्वात्, सगा अपने विकारों की अपेक्षा से महत् है, व्यापक है, परत्व उसमें। और बृंगणत्वात् बृहत्वात्, सबको व्याप्त किया हुआ है और सबसे बड़ा है वो। बृंहु वृद्धौ धातु है, बृंहणत्वात् बनता है। बृहत्वात् बृह धातु है, विशालता को बताने के लिए। इनसे ब्रह्म शब्द बनता है। सविकरण मद ब्रह्म इति योनिर एव विशेषतः, योनि शब्द का ही विशेषण है ये मद ब्रह्म। यदि योनि शब्द स्त्रीलिंग है, मद ब्रह्म नपुंसकलिंग है, फिर विशेषण विशेष भाव है, ये कार्य है। तस्मिन् महति ब्रह्मणि, तस्मिन् मने उस महद ब्रह्म रूपी योनि जो माया है, प्रकृति है, उसमें गर्भम ददाम्यहम, मैं गर्भ धारण करता हूं। मैंने इसमें बीज बोता हूं। इस संसार के जन्म का कारणीभूत बीज मैं बोता हूं माया में। क्या है बीज? यही संकल्प है, एक हम बहुश्याम प्रजाएं। सतपो अकुरुत, उन्होंने तप किया, मैंने आलोचन किया, विचार किया, मैं सृष्टि कैसे निर्माण कर सकूं, कैसे माया से, और उस माया के अंदर ये बीज डाल दिया, मैं एक जो हूं मैं बहुत हो जाऊं। माया खुश हो गई, बहुत होने के लिए तैयार हो गई और बहुत होकर दिखा दिया उसने। और इतना हो गई, वो ब्रह्म उसे प्रवेश कर गया उसकी सार्थकता के लिए और अपने आप को भूल गया। मैं ब्रह्म हूं, या आप सब भूल गए कि नहीं भूल गए? बताने पर भी हाँ हाँ तो करते हैं पाठ में, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है, अनुभूति में नहीं आ रही है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे भूल भुलैया बना दिया माया ने, जो स्वयं प्रवेश कर गया स्वयं भूल गया। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। संभव सर्वभूतान, संभव उत्पत्ति सकल भूतों का, हिरण्यविरासल कीट पर्यंत सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हो गया। उसी से ही हे भारत ततो भवति उत्पन्न हो जाता है। तस्मात् गर्भाधानात्, तथा मने तार्श गर्भाधान से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। शांकर भाष्य, मम मने स्वभूता मदिया माया, मुझसे अलग नहीं है,
स्वभूता का जिसे स्वस्वरूप में ही अभेद रूपेण परिकल्पिता है। जैसे आपकी अपनी शक्ति आप अलग करके दिखा सकते हैं, ये देखो मेरा शक्ति ये है, देखिए देख लो, या बोतल में भर के रख दो, हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। आपके अपने शक्ति को अपने से अलग कभी नहीं कर दिखा सकते, क्योंकि अलग हो ही नहीं सकता है, वो आपसे अभिन्न नहीं है। वो स्वभूता, इसी का नाम मदिया माया, मम माया दुरत्यया, पूर्व में कह चुके हैं, इसे यहां पर मदिया शब्द प्रयोग कर दिया। त्रिगुणात्मिका है वो माया, उसको प्रकृति नाम से भी कहते हैं। उसको यहां पर हम एक और शब्द से कह रहे हैं, योनि ही। सर्वभूतानां सर्वकार्येभ्यो, और सकल भूतों के सकल कार्यों की अपेक्षा से महत्वात्, महत्व होने के नाते, और भरणाच्च, कहीं भरणत्वाच्च या भरणाच्च जो भी लिखा हो, ये प्रामादिक लेख हो गया है। होना चाहिए पर क्या? भृंगणत्वात् भ्रत्वात् वा, स्विकाराणाम, अपने विकारों की अपेक्षा से सकल भूतों का जो कार्यभूता सकल विकारों की अपेक्षा से महत्व भी है, बृहत भी है, इसलिए उसका नाम, उसी माया का नाम यहाँ महत ब्रह्म है। इति योनिरेव विशेषत है, योनि शब्द को ही इस विशेषण से विशेषित किया गया है। तस्मिन् महति ब्रह्मणि, उस महत ब्रह्म रूपी योनि, योनौ मायायाम गर्भम हिरण्यगर्भ से जन्मनो बीजम, हिरण्यगर्भ जो प्रथमज है उसके भी जन्म का कारणभूत जो बीज है, सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामी, जो कि सकल भूतों के जन्म का कारण है, उस कारण के भी जन्म के प्रति बीज को हम दधामी निक्षिपामी तीर्थ, उसमें बीज बो देता हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर अहम अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूप अनुविधायनम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थ। ये बीजाधान करने का मतलब क्या? यही है कि अनादिकालीन संसार में जो मेरी ही माया में पड़ी हुई सारे जीव भी हैं क्षेत्रज्ञ, और पूरा क्षेत्र भी उसी में है। अब उनको अलग अलग जो थे प्रलय काल में, सृष्टि काल में क्या करते हैं? उनको संबंध करा देते हैं, बस इतना ही काम है। उसी को कहा गया एक को हम बहुश्यम प्रजाएं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इस प्रकृति द्वय इस शक्तिमान ईश्वरो, एतार शक्ति वाला कौन है? ईश्वर। वह क्या निर्णय लेता है? हम अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूपानुविधायनम, अविद्या काम कर्म रूपी उपाधि स्वरूप का अनुविधान करने वाला इस क्षेत्र को उसके अपने अपने क्षेत्र के साथ संयोजयामी, संयुक्त कराऊंगा, यह संकल्प करता है, निश्चय करता है, ये विचार उसके अंदर प्रकट हो जाता है। यही गर्भाधान है। संभवा मन उत्पत्ति, किनकी उत्पत्ति? सर्वभूतानाम हिरण्य गर्भोत्पत्ति द्वारेण, तथा हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति के द्वारा, तथा मैंने तस्मादेव गर्भाधानात्, तार गर्भाधान की वजह से ही भवती, हे भारत, इन सकल भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। हे भारत संबोधन है। संक्रांति टीका, ममेति मम ईश्वरत्वोपाधि भूता मदात्मिका माया, मम से मेरी माया, मेरी का मतलब क्या होता है? ईश्वरत्व को उपाधि भूता। किसी ने ऐसे ममा की व्याख्या करते मेरी कह दिया, ओ अंग्रेजों ने पकड़ लिया उसी को, उन्होंने कहा हमारे सृष्टि का मूल कारण कौन है? मेरी है, MARY, मेरी है तो उनके यहाँ, उसे तो पैदा हुआ था सब मामला। और हमारे हिंदी का मेरी है वो कुछ नहीं है। हाँ, संस्कृत में मम्मा है, मम्मा ईश्वरत्वोपाधि भूता मदात्मिका माया, मदात्मिका मेरे साथ भिन्न भी नहीं है वो, इसे मदात्मिका बोल रहे हैं, मेरे स्वरूप भूता माया है वो। गुणत्रय साम्य अवस्था लक्षणा प्रकृति, जिस गुणत्रय साम्य अवस्था रूपा प्रकृति नाम से भी कहते कौन? सांख्य दर्शन आदि वाले लोग। लेकिन उसको स्वतंत्र कर बिगड़ गए। हमारे मत तो स्वतंत्र नहीं है, वो मेरे स्वरूप भूता ही है, वो मेरे अधीन है। प्रकृति योनि सर्वभूतोत्पत्ति कारणम, सकल भूतों का उत्पत्ति कारण है वो।
या सा सर्वेभ्य स्वकार्यभ्यो महत्तेन महदिति स्वकार्याणाम बृहत्त्वेन वा। देखो इन्होंने ठीक कर दिया, सर्वेभ्यो सर्वकार्यभ्यो महत्त्वेन, और इसलिए उसको महत्व कह दिया। स्वकार्याणाम स्वकार्यों के प्रति बृहत्त्वेन वा, बृहत् होने के नाते सर्व से बड़ा, सबसे वृद्धि वाला, सर्वव्यापक होने के कारण ब्रह्मण उपाधित्वेन वा, अतः ब्रह्म का उपाधि होने से उसका नाम ब्रह्म रख दिया। ब्रह्म इत्युच्यते तस्मिन् जगत बीजे ब्रह्मणि अव्यक्ते, उस जगत का बीज जो ब्रह्म है अव्यक्त नाम से कहा गया, माया नाम से कहा गया, प्रकृति नाम से कहा गया, साक्षात परंपरा च कार्य कारणात्मना परिणाम सिद्ध है। साक्षात और परंपरा कार्य कारण रूपेण परिणाम को प्राप्त कराने के लिए तदवच्छिन्न चैतन्यिक लक्षण, अब तदवच्छिन्न चैतन्य एक लक्षण वाला जो मैं कौन, ईश्वर तद उपहित अनंत शक्ति संपन्नो, उस माया से उपहित होकर अनंत शक्ति संपन्न मैं जो है गर्भम स्वाभास लक्षणम प्रकृति गुण विकार विजृंभण कारणम ददामी निददामी। स्व आभास रूपा माने प्रकृति तदगुणों में विकार का विस्तार हेतु जो कारणभूत चैतन्य को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करनी है, और प्रदान करने का नाम ही गर्भम ददामी निदधामी इत्यर्थ है, निक्षिपामी इत्यर्थ। जड़ में भी चेतन तो फूंक दिया, जैसे आप मूर्ति जड़ होता है, पत्थर होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे चेतन फूंक देते हैं। एक बार एक जगह प्राण प्रतिष्ठा थी, मंदिर का हम लोग गए थे, तो हमने वहां पर ये कहा, भैया प्राण तो प्रतिष्ठा कर दिए हो, लेकिन आज इतने भीड़ आई हुई है और कल यहां कोई नहीं आएगा और इस मंदिर में कुत्ते बैठेंगे, तो समझो आप सब महापाप के भागी हो जाओगे। ये मान लो कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे दूध नहीं पिलाएगी तो क्या होगा? 2-4 दिन में ही मर जाएगा। उसी प्रकार आपने इसमें प्राण डाल दिया, मैंने इसको पैदा कर दिया है, आप इसको रोज खिलाओ, दूध पिलाओ, अभिषेक करो, भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया कलाकंद दादी मिठाई लाओ, वो लगाओ और तगड़ा हो, भगवान मजबूत होते जाएगा। तुम जिस प्राण डाले हो प्राण मजबूत होते जाएगा, जितना मजबूत होएगा, जितना तो यहाँ पूजा पाठ होगी, उतना ही आपको ही फल मिलेगा उसका। जैसे माँ बाप जितना बच्चे को संवारते हैं, प्यार से प्यार से बड़ा करते हैं, फल किसको मिलेगा? माँ बाप को ही तो मिलेगा। और बेटा बेटी करेंगे क्या? वे माँ बाप की सेवा करेंगे। इसे भगवान क्या करेंगे? यहाँ बैठ के खा पी करके आप कुछ खिलाओगे पिलाओगे, वो आपको ही फल देंगे। नहीं खिलाओ पिलाओ, वो क्यों देंगे आपको फल? तो इसीलिए जो है आपका कर्तव्य है, इसे प्राण डाल दिए हो, अब नित्य निरंतर सुबह प्रशाम आओ यहाँ, और जितनी अधिक सही संख्या में आओगे, जितना बढ़िया से इनकी पूजा करोगे, उतने ही आप फलीभूत होते जाएंगे। जगा दिए और उसको जागृत बनाए रखना, ये आपका काम है। हमारा काम हो गया, हम लोगों का काम पूरा हो गया। प्राण फूंक दिए हैं, सब कर दिए हैं, अब आपको सौंप दिए हैं, अब आप संभालो। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पर कर दिए हैं, माया में उन्होंने सत्ता स्फूर्ति फूंक दिया। अब बनाओ भाई, सृष्टि बनाओ। इन बनाने के बाद सृष्टि पूरा जड़ात्मिक ही रह गया। तो सृष्टवा तदेव प्रावेशात्, भगवान ने देखा इससे काम नहीं चल रहा है, मैं खुद इसमें में चले जाऊंगा। अधिष्ठान रूप में विद्यमान व्यक्ति वह उसके बुद्धि रूपा उपाधि में चिदाभास रूप में प्रवेश कर जाता है, तब सब के सब चेतनवान होकर क्रियाशील कार्य करने लग जाते हैं।
उसी को कहते स्व आभास लक्षणम प्रकृति गुण विकार्य विजृंभण कारणम दधामी विधामी निक्षिपामी इत्यर्थ। ततः उसे क्या हुआ, मध्याभास संभावित सामर्थ्यादेव, मेरे आभास की द्वारा संभावित सामर्थ्य को लेकर के मद आभास शक्ति समन्विताद्वा, और मेरे आभास की शक्ति समन्वित होकर के मैं तो ब्रह्मणा प्रकृति सकाशात, मद ब्रह्म रूपी जो प्रकृति है इससे सर्वभूतानां महदादिक्रमण आकाशादि सकल भूतानां, महदादि क्रम से आकाश सकल भूत और भूत कार्याणाम चतुर्विध प्राणी शरीराणांच, चार प्रकार जो प्राणी शरीर है, कौन से है, जरायुज है, अंडज है, उद्भिज है, स्वेदज है, चारों प्रकार के शरीरों का संभव उत्पत्तिर्भवती, सर्वाणि भूतानि संभवंती इत्यर्थ, सकल भूतों की उत्पत्ति हो जाती है, ये इसका तात्पर्य है। टिप्पण भाष्य महद ब्रह्म इत्यस्य महद तद्भरणत्वाच्च इति व्युत्पादितो दृश्यते है। अधिकतर भाष्य ग्रंथों में महद तद्भरणत्वाच्च ऐसे उत्पत्ति देखा जाता है। तत्तु लेखक प्रमादादिति, ये आगे का काट देना, पूरा गलत छपी है, इति मंतव्यम लिखो वहां, इति मंतव्यम, अपि तक काट देना पूरा, केचित मन्यन्ते अपि, वहां तक पूरा काट दो, इति मंतव्यम, किंतु तू को या जोड़ दो, किंतु एक बना दो, तू तक काटी दो, किंतु क्या होना चाहिए, ब्रह्मणाच्चेत्येव पाठः, ब्रह्मणाच्च, ब्रह्मणाच्च ऐसे ही पाठ होना चाहिए, सम्यक गति निश्चीयन्ते, सम्यक है ऐसे ही अन्य सभी विद्वान लोग मानते हैं। यतो ही श्रुतो भी ब्रह्म शब्द प्रकृतौ, श्रुति में भी ब्रह्म शब्द प्रकृति में प्रयुज्यते, प्रकृति के लिए प्रयोग हुआ है। तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपंच जायते, मुंडकोपनिषद में, तस्मात् इसलिए ही यह जो एतद् ब्रह्म रूपा जो प्रकृति है, माया है, वही क्या हो गई, नाम रूपंच जायते, वही नाम रूपात्मक रूपेण अभिव्यक्त होती गई। अस्य महतो भूतस्य योने है, बृहदारण्यक में महतो योने है सब प्रयोग हुआ है, महत योनि, अस्य महतो भूतस्य योने है इति च, अत्रापि पूर्वमुक्तम, यह पूर्व में कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, 7वें अध्याय। गर्भम माने बीजम, बीज क्या है, क्षेत्र, क्षेत्र के संयोग एवं, क्षेत्र क्षेत्र का संयोग का नाम ही यहाँ बीज है। तस्य स्वरूप मुक्तम, उसका स्वरूप जो है श्रुति में कहा गया, एकवाम बहुश्याम प्रजायेय इति ईक्षण रूप संकल्पम एवं, ईक्षण रूपा जो संकल्प है यही बीज है, इसी को धारण किया माया में, गैसे का नाम गर्भधारण है। भारतेति संबोधनेन ज्ञापयति ज्ञाने रतो भव इति, एतादृश ज्ञान में ही अभिरत रहो, अभ्यास करता रहो, यह इसका तात्पर्य है। अगले श्लोक के लिए भाषा अवतरण का हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, भूतों कारणों को स्पष्ट करने में लगे हुए हैं। संक्रांति कहते हैं प्रकृति स्वानुग्रह बलेन सर्व जगत उत्पादकत्व प्रतिपाद्य, प्रकृति जो है अपनी अनुग्रह के बल से संपूर्ण जगत का उत्पादक हुआ है, यह बात प्रतिपादन करके तस्याः भूत प्रसवित्रित्वेन सर्वस्य जगतो जननीत्वम, अतएव सकल भूतों को प्रसव करने वाला, जन्म देने वाली होने के कारण वह जो प्रकृति है, महद ब्रह्म है, योनि है, वो क्या है, सर्वस्य जगतो जननीत्वम, संपूर्ण जगत का वह जननी है। गर्भाधान कारणत्वेन स्वस्य जनकत्वंच, और गर्भाधान का कारण होने से, ईक्षण करने वाला होने से स्वयं ब्रह्म में कारणत्व है, जनकत्व है, इस बात को सूचित जननी जनक भाव, जननी जनक भाव को अगले श्लोक में स्पष्ट करने जा रहे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्मं महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, हे कौन्तेय, यहाँ तक संबोधन कौन्तेय कर दिया। वहां भारत कह दिया कि वह स्व की प्राधान्यता थी, मैं गर्भाधान करने वाला हूं बोल रहे थे, और यहां माया को प्रधानता दे दिया। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्ति याः तासां ब्रह्मद्योनिर अहं बीज प्रदः पिता। इसलिए हे कौन्तेय संबोधन, कि जन्म के प्रति गर्भधारण में स्त्री की प्रधानता है। गर्भ कौन धारण करेगी? पुरुष थोड़ी करेगा, गर्भ धारण करती है स्त्री। अतएव यहां कौन्तेय संबोधन दिया, हे कौन्तेय सर्वयोनिषु मूर्तयः याः संभवन्ति, सकल योनियों में अवयवों से युक्त अवयवी रूप से जो मूर्ति साकार, जो सावयवी, जिसको संस्थान विशेष सबसे बार बार कहा जाता है, अनेक संस्थान विशेषों में, अनेक आकारों में, अनेक रूपों में, अनेक नामों से युक्त होकर जो प्रकट होता है, उनके कहा जाता है या मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म मद्योनिर अहं बीज प्रदः पिता। तासां मूर्तिनां ब्रह्म मत मने सर्वावस्था योनि है, कारण है, वह वास्तव में मैं हूं, जो ईश्वर हूं। बीज प्रदः गर्भाधान से कर्ता, पिता अहम अस्मि तीर्था। तो जननी हो गई मूल प्रकृति माया, और जनक हो गया मायोपाधिक ईश्वर। शुद्ध ब्रह्म नहीं, मायोपाधिक ईश्वर ही है। इसका मतलब सीधे कह रहे हैं तुम इन गुणों से लड़ो मत, इन गुणों के पीछे पड़ के इन गुणों से प्रभाव से मैं दूर रहना चाहूंगा, अलग होना चाहूंगा, तुम प्रयास करो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। कि मैंने जोड़ रखा है तो मैं तो निकालूंगा। गांठ किसने लगाया? जिसने गांठ लगा वही गांठ खोले ढंग से, दूसरे को खोलना नहीं आएगा। ये ऐसे खतरनाक गांठ है, ये छूटने वाला है नहीं। तो इसलिए कहते कि देखो यूं मेरे शरणागत हो जाओ, मैं ही संभालूंगा सारे चीज। तुम्हें मुक्ति दे सकता हूं तो मैं ही दे सकता हूं। मैंने डाला है, मैं निकलूंगा। मैं ही प्रवेश किया हूं, मैं ही निकल जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। जिसने प्रवेश किया है उसके ही निकलने से काम बनेगा ना। इसे इनका कहना है कि भाई आपको अंतिम में ये कहेंगे, क्या कहेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिना सर्वधर्म परित्याग करके उसे शरणागत हुए काम चलेगा नहीं। अपनी ओर से जितने भी जोर लगाओ, वो माया पहले झुक जाती है, फिर बाद में लपेट के में लेती है। समस्या इसकी यही रहती है। जिस दिन वो अपने रंग में आ जाएगी फिर तो कोई बच नहीं सकता। दृष्टांत सुनाता हूँ कि हमारे भगत रामपाल वही कहानी बताता था। एक चौधरी शादी कर ली, वो आ गई बहू महारानी घर में, और ये बोलते बार बार वरना वरना, और डर जाती थी। ये ना करो वरना माने माँ के भेज देंगे, अरे बेइज्जती हो जाएगी। तो डर डर के मारे चलती रही। 1 साल 2 साल 3 साल वरना वरना वरना, परेशान हो गई। एक दिन बोली, वो बच्चों को संभाल रही थी,
अब बच्चे को देखेगी तो इसको देखेगी। उसने कहा गर्म पानी बना दे जल्दी पढ़ना, तो पलट गई, जवाब देने लगी, क्या होगा वरना, क्या कर लोगे? डांट दिया उसने। वो ठंडे पानी से नहा लूंगा। अपने आप ठंडा हो गया। जब माया पलट जाती ना, आपका कुछ नहीं चलने वाला। फिर वो सारा वरना ठंडे पानी में चला गया, उसके झगड़े खत्म। तो इसीलिए माया को पारने के लिए माया के शरण जाना है, वो मायावी का शरण में चले जाओ, तभी संभव है। हे कौंते, देखो देव पितृ मनुष्य पशु मृगाज सर्वयोनिषु, सर्वयोनिषु का अर्थ कर रहे हैं देवयोनि, पितृयोनि, मनुष्योनि, पशुयोनि, मृगयोनि आदि आदि सर्वयोनिषु। हे कौंतेयो मूर्तयो, मैंने देह संस्थान लक्षणा, देह का अवयव भाव से विद्यमान जो संस्थान रूपा मूर्छितांगावयवा, मूर्छित है विभिन्न अंगों से युक्त अवयव निजाम से कहा जाने वाला मूर्तय। अंगानि अवयवा यस्य, बहुरी समास, मूर्छितानि अंगान्येव अवयवा यस्य इति मूर्तयः। मूर्छ धातु से मूर्ति बना, मूर्छ धातु से मूर्ति बना है। छोषुड़ अनुनासिक इच्छा सूत्र है। छ को कित प्रत्यय, झलाज कित कित प्रत्यय मिल गया, तीन प्रत्यय, मूर्छ धातु और तीन गति है। तो छोषुड़ अनुनासिक इच्छा क्या होगा? छ को शादेश हो जाता है, व को उठ, छो शुट, श उठ, मूर्ति। छ को क्या, फिर आगे श को कार्य होकर के सूत्र लग करके ता हो जाता है, मूर्ति। दो ता रहता है मूर्ति, फिर एक तकार लोप कर दो, जरो जरी सवर्ण है। एक तकार वाले में रूप रहेगा, दो तकार पर लिख रहे कहीं तो कोई गलत नहीं, विकल्प है। मूर्ति ही मूर्ति ही। मूर्तयः संभवन्ति या तासाम मूर्तिनाम ब्रह्म मत सर्वावस्थम योनि कारणम अहम ईशो बीज प्रदो गर्भांस कर्ता पिता इत्यर्थः।